उनके संवाददाता सम्मेलन में छलक रहा था कि वो निराश है, वो दुखी है। राहुल गांधी ने जो भी कुछ किया उनके साथ, उससे वो संतुष्ट नहीं है। 80 साल के प्रधानमंत्री हालांकि जिस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत नेक इंसान है, लॉयली काम कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री इसके आगे काम करते रहेंगे? उन्होंने कहा मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं हूँगा। लेकिन वही बात है कि जो कि ग्रह गोचर में लिखी हुई क्या है, आप बताइए। देखिए, मनमोहन सिंह साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, 26/9/1932 अमृतसर में उनका जन्म हुआ। 26/9/1932 जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कृष्ण पक्ष की एकादशी और पुष्य नक्षत्र, चौथा चरण, कन्या लगन, एक मेधावी विद्यार्थी, एक बहुत ही विद्वान पुरुष, हर चीज को परख कर अपने जीवन में आगे चलने वाले और एक सामान्य परिवार से आया हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी में शुरुआती में बहुत परिश्रम किया और परिश्रम के बाद में लोगों से पैसा मांग कर लेकर फॉरेन में पढ़ाई की। जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, आई विल कम टू द लास्ट पॉइंट, 2001 से उनकी राहु की महादशा चली। मित्रों, मैं हमेशा भविष्यवाणी के माध्यम से उनकी कुंडली के बारे में बोलता हूं कि राहु की महादशा में प्रधानमंत्री बने वो। जब उनकी राहु की महादशा बनी चली तो तभी हमने कुछ निजी चैनलों के माध्यम से ये बोला था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ना चाहते हुए भी कांग्रेस और सोनिया गांधी उनको प्लेट में रखकर प्रधानमंत्री की पदवी देंगी। आज जब 9 बरस के ऊपर उन्होंने, 10 बरस हो गए, 9 बरस के ऊपर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को निभाया और बड़ी बाखूबी से निभाया। जो भी हुआ वो उनके कार्यकाल में हुआ, वो उसको नकारा नहीं जा सकता, मगर एक ईमानदार छवि का व्यक्तित्व और एक देश को आगे लेके जाने वाला व्यक्तित्व तो मानना ही पड़ेगा उनको। इस वक्त उनकी कुंडली में राहु में शुक्र चल रहा है, तो जो उन्होंने स्थान लिया वो तो पहले ही कहते थे कि मुझे आगे मत धकेलिए राहुल जी को। पिछले इलेक्शन में भी अगर आप देखेंगे कि राहुल को यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनाइए, इस वक्त भी उनकी जो उनकी सोच है वो वही है कि मैं इनके साथ रहूंगा, इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी उन्होंने ये भूमिका तैयार कर दी। जी पंडित जी, उन्होंने भूमिका तैयार की है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। डेफिनेटली उनकी सेहत के बारे में और उनके बारे में वो तो बात करेंगे, लेकिन मालाड से जो अंकित जी हैं, आप बात करेंगे। अंकित, बात करिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम है अनिकेत, मैं मलाड से बात कर रहा हूँ। अनिकेत। हाँ, तो पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1992। हेलो, हाँ बोलिए 1 मई 1992। आपने पहले भी पूछा था? नहीं, हाँ पूछा था शायद से। हाँ। और जो मुंबई, टाइम 6:10 मुंबई में, और सुबह के नहीं, शाम के। ओके। और मेरा सवाल ये है कि पंडित जी, मैं पढ़ाई के लिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और मेरा ये सवाल है कि मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मेरे ये एग्जाम में अगस्त में देने वाला 2014 में क्लियर होगा या फिर 2015 में, उसके लिए मेरे को थोड़ा क्लियर डाउट हो रहा है। और मेरा पढ़ाई कैसा रहेगा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, जब आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, मेष राशि है बेटा, पढ़ना आपको बहुत पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, गुस्सा कम करना पड़ेगा। मैं पहले भी आपको आपकी कुंडली के माध्यम से बोल चुका हूं। इस वक्त आपकी शुक्र की महादशा चल रही है 2017 तक, 25 साल के हो जाएंगे 2017 में आप, मगर 21-22 अभी 21 साल पार कर लिए हैं। 24 साल में शुक्र में बुध, डेफिनेटली आपके IAS, IPS, IAS बनने के अच्छे योग हैं। परिश्रम करें और हो सके तो जो इसकी जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसमें जाकर परिश्रम करें तो और आपको लाभ मिलेगा। मगर आपके बनने के योग हैं। सुबह उठकर माता पिता के चरणों को ढोक लगाएं और हो सके तो एक अच्छी क्वालिटी का पुष्कराज पहन ले, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद जी। पंडित जी, आप ये कह रहे थे कि जहां तक बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो ऐसी कौन सी बात थी कि जो वो न चाहते हुए भी उन्हें ये परोसा गया प्रधानमंत्री पद जो है उनके थाली में? तो ये उस वक्त ऐसी कौन सी बात हुई थी? और अब जब वो कह रहे मैं तीसरी बार तैयार नहीं हूं, मुझे नहीं होना है, जिसको करना है पार्टी कर सकती है, तो ये जो उनके ग्रह गोचर के साथ जो बदलाव हुए,
ये किस कारण हुए? देखिए राहु जब वो बने वो क्यों बने, और अब जब वो नहीं बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बनना चाहते? इससे पहले तो जब वो पैदा हुए उनकी कुंडली में पंच महायोग बना, यानी एक कुंडली में 9 ग्रह होते हैं जिसमें दो छाया ग्रह होते हैं। उन 2 छाया ग्रहों को कम कर दिया जाए तो 7 में से 5 ग्रह उनके उच्च के बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे उत्तम सबसे अच्छा सिंह राशि का उनका केतु, और शनि की अपनी राशि का, शनि के अपने योग कारक घर का छठे घर में बैठा हुआ राहु, जिस राहु की महादशा उनकी शुरू हुई 12/4/2001 से, तब से ही वो सत्ता की तरफ जाने लग गए। इसलिए जो पंच महायोग की कुंडली है उसमें तो डेफिनेटली भिखारी से आदमी राजा बन सकता है, फ्रॉम नोवेयर टू हेयर। इसलिए मनमोहन सिंह जी जो हैं वो इस पदवी के ऊपर आए। अब आपका सवाल कि 2004 में जब राहु में उनके गुरु शुरू हुआ तो वो राजा बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में हजारों तकलीफें आई। और राजेश जी, जो लोग कुंडली जानते हैं, जो लोग कुंडली पढ़ते हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली को सामने रखें तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में 11वें घर में शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए उनकी छाती के ऊपर तकलीफ देते हैं। हमेशा बंधे हुए रहना, यानी किसी ना किसी दबाव में रहना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, शुक्र और चंद्रमा के घर में कहीं ना कहीं बैठा होना, ये एक घातक माना जाता है। इसलिए उनके ओपन हार्ट सर्जरीज हुए, उनको कहीं ना कहीं दो बार हुए हार्ट की समस्याएं झेलनी पड़ी। और अभी भी जो उन्होंने छोड़ा है उसमें से एक सबसे बड़ा कारण सेहत भी है कि वो जल्दी फैटिक हो जाते हैं। उनकी कुंडली में राहु में शुक्र चल रहा है। 2015 अप्रैल तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, 2015 अप्रैल तक जी। उसके नहीं, मैं आऊंगा उनके कार्यकाल तक आऊंगा, लेकिन सबसे पहले पुणे से विजेंद्र जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। विजेंद्र, पूछिए। नमस्कार। मैंने फोन लगाया था, फोन करने से बात नहीं हो पाई। नहीं, अभी भी आपका फोन जो है ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, पंडित जी को भी नहीं दे रहा है और मुझे भी नहीं दे रहा है। नहीं, आप सिग्नल में नहीं लग रहे हैं विजेंद्र जी, इसलिए आपके घर में सिग्नल नहीं आ रहा। हाँ, विजेंद्र जी का संपर्क जो है ठीक तरह से हमसे नहीं स्थापित हो पा रहा था। हाँ, तो पंडित जी आप ये कह रहे थे, देखिए जहां तक बात है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन जहां तक उनकी कुंडली के बारे में हम बात करते हैं या उनके भविष्य के बारे में बात करते हैं, तब जो सरकार में कई सारे उनके दोस्त और सहयोगी जब दागी है, लेकिन उनके ऊपर एक भी छिटा नहीं उड़ता है, ये कैसे हुआ? और दूसरी बात यह है कि जब एक आदमी ये कहता है कि भले मेरे कुछ सहयोगियों के ऊपर दाग लगे लेकिन मैं बिल्कुल बेदाग रहा, लेकिन जब वो बेदाग रहे तब पंडित जी ऐसी कौन सी बात थी कि वो ग्रह गोचर के कारण बेदाग रहे? देखिए, एक बात पक्की है कि उनकी कुंडली में जो राहु है वो बहुत ही वर्गोत्तम है। एक आदमी होता है जो लालची होता है, जिसमें बिल्कुल लालच नहीं, देश के प्रति अपनी श्रद्धा और ईमानदारी दिखाने वाला व्यक्ति, जिसको अपने बारे में बिल्कुल कोई पड़ी हुई नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में उस दिन भी बोला कि मैंने अपने रिश्तेदारों को या अपने बच्चों को कभी भी अपने पद का डिसएडवांटेज नहीं लेने दिया। ये इसका कारण ही ये है कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु शनि तो पंचम भाव का स्वग्रही हो जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी जैसे एक युवा नेता ने जब उनको किसी कारणवश यातना देने की कोशिश की या किसी कारण राहुल गांधी के किसी निर्णय के कारण उन्हें यातनाएं हुई, उन्हें दर्द हुआ, जो कि दागी लोक प्रतिनिधियों के बारे में जो बिल आने वाला था उसको लेकर फिर उन्होंने कहा कि ये नॉनसेंस है, तो ये सारी चीजें जो हुई ये भी क्या उनके कुंडली में लिखी हुई थी? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि जब आपने ये कहा कि 2015 तक वो राजनीति में रहेंगे, तब जब वो प्रधानमंत्री भले नहीं रहेंगे तो क्या पार्टी में उनकी किसी बोली को कोई तवज्जुद रहेगी? बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया। मगर कहते हैं ना कि राजेश जी, जब आदमी की कहीं ना कहीं कुछ बुरे दिन आते हैं तो लोग उनके अपने ही उनके शत्रु हो जाते हैं। इसलिए 6 महीने पहले जो राहुल जी ने उनके बारे में बयान दिया था, डेफिनेटली मनमोहन सिंह की कुंडली में कोई ना कोई
राहु में शुक्र जो चल रहा है, क्योंकि शुक्र जो है हेमकुंद मृणालाभम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम, सारे के सारे जितने भी राक्षस हैं उन दैत्यानाम परम गुरुम तम शुक्रम तम भार्गम प्रणामामि हम। तो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं सारे दैत्यों का भी देवता है। राहु और शुक्र इकट्ठे होने की वजह से डेफिनेटली उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, मगर जब अपनों ने लगाए तो डेफिनेटली शुक्र की वजह से लगाए। अब जब मैं बोल रहा हूं तो आगे आने वाले दिनों में जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, मगर सेहत के कारणों की वजह से वो आगे राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे। ये उनकी कुंडली में मुझे साफ साफ नजर आता है। जी पंडित जी, अहमदाबाद से वरुण पंड्या जी जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। वरुण जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ पंडित जी नमस्कार। 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 नमस्कार, मेरा एक सवाल है मेरे चाचा के बारे में। मेरी चाची को मई महीने में अटैक आया था, बाद में वो उनके मायके चली गई है। मेरा चाचा चाची का झगड़ा हुआ था, अब वो बोलती है तुम माफी मांगोगे तभी मैं घर पर आऊंगी, तो हमें माफी मांगनी पड़ेगी या अपने आप आ जाएगी, कब तक? एक नंबर बोलिए वरुण जी आप, 1 से लेकर 12 तक। 1 से लेकर 12 तक। 6 नंबर, 6 कन्या राशि, बुध इस वक्त। देखिए यहाँ तक इस वक्त आपने गोचर की बात की है, आपको एक बार तो माफी मांगनी पड़ेगी तभी वो घर पे आएगी, नहीं तो नहीं आएगी घर पे। एक बार प्यार से मना लीजिए, कोई ना कोई साथ में लेके चले जाइए तो भी वो घर पे आ जाएंगी, क्योंकि आपकी चाची का आपके ऊपर बहुत प्रेम है। जी पंडित जी, तो हम वरुण जी को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो बात आपने कही, तो क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आपने ये कहा कि किसी कारणवश जब उनको ये सारी चीजें झेलनी पड़ी, क्या जब वो ये कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा या नहीं होना पसंद नहीं करूंगा, ये जब वो कह रहे हैं तब उन्हें ऐसा लगा है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, इसके कारण उन्होंने पलड़ा झाड़ा है, या उनके मन में क्या चल रहा है? वो निराश है इन दिनों कुंडली के एक आधार बात पर? पक्की है कि उनके इस वक्त ही इज गोइंग थ्रू ए सेमी डिप्रेशनल स्टेज। कुंडली में जब भी राहु और शुक्र इकट्ठे होते हैं उनमें डेफिनेटली एक जो आत्मबल है उसमें कमी आ जाती है। आत्मबल में जब कमी आ जाती है तो आप किसी ना किसी निराशा के शिकार हो जाते हैं। यू बिकम पैसिमिस्टिक नॉट ऑप्टिमिस्टिक। और आगे आने वाले दिनों में तो सूर्य के साथ में राहु कंजाइन हो जाएगा। 20 अप्रैल 2015 के बाद तो जब सूर्य के साथ कंजाइन हो जाएगा तो ऐसा समझ लीजिए उनकी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा जो है वो और खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो और एज का भी एक फैक्टर होता है। एक आदमी कितनी देर तक खींच सकता है, इतने बड़े बड़े घोटाले, अपने लोग ही अपने दुश्मन बन जाना, इन सब चीज़ों को लेकर भी। और ग्रह दशा जो है वो अप्रैल 2015 के बाद तो बिल्कुल विपरीत है, इसलिए उन्होंने पहले ही किनारा कर लिया। कहीं ना कहीं ग्रह दशाओं ने उनको संकेत दे दिए कि भाई अब तुम इस पदवी को छोड़ दो। आगे आने वाले दिनों में उन्होंने तो कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई एम श्योर यूपीए 3 विल विन, अगला इलेक्शन यूपीए जीतेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ तक उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, वो अपने निजी कारणों के कारण वो छोड़ रहे हैं। बाकी यूपीए आती है कि एनडीए आती है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जी पंडित जी, आशुतोष सिंह जो है मुंबई से आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आशुतोष जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? आशुतोष जी, आशुतोष सिंह जी का फोन जो है वो कभी कभी क्या इस वक्त सिग्नल की भी बड़ी समस्या होती है और आपका फोन इतना व्यस्त रहता है जी। कि अटक पंडित जाती जी, है गाड़ी। अब जैसे कि हमने बात की डॉक्टर मनमोहन सिंह की, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने निजी कारणों से, आप ये कह रहे हैं और कुंडली में आपको शायद दिख रहा है कि निजी कारणों से उन्होंने ये कहा कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री होना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जब हमें उनके पूरे इस मसले को अभी हमें खत्म करना है, उनके कुंडली के मसले को, तब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या जब डॉक्टर मनमोहन सिंह एक दुनिया के बड़े आर्थिक विशेषज्ञ थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, तो इस कुंडली के आधार पर अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या इतनी ही ऊंचाई पर, मतलब करियर के या कामयाबी के इतनी ऊंचाई पर पहुंचते?
देखिए, यहाँ तक उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वो अमेरिका में होते तो डेफिनेटली बेन बेर्नांकी की जगह या इस वक्त एलन ग्रीनस्पैन की जगह ले लेते, मगर क्योंकि उनकी कुंडली में एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए, देखिए एक भारतीय अर्थशास्त्र का की रीढ़ की हड्डी माना जाता है उनको। और अगर हम देखें तो भारत में जो भी ग्रोथ हुई है 2800 से लेकर 25,000 तक अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उछाल मारा है तो मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में मारा है। अगर आप देखेंगे कि भारत में एक इंडस्ट्रियल क्रांति हुई है तो मनमोहन सिंह के कारण हुई है। अगर आप देखेंगे कि भारत में सेलुलर फोन की क्रांति हुई है तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की कृपा से हुई है। डेफिनेटली उनके कामों को नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के लिए, हाँ ठीक है कि वो ये घोटालों को रोक नहीं सके या किसी न किसी तरह वो इसमें फंसते गए, इन कुछ अपने ही लोगों के चंगुल में फंसते गए। इसके ऊपर माननीय राहुल गांधी को और श्रीमती सोनिया गांधी को चिंतन और मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की है, कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और उनको अपनी पार्टी में बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल जगह ये नहीं बात देनी सही चाहिए। है। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो पूरा देश सैल्यूट करेगा। और उन्होंने बोला कि मैंने अपने 9 साल के कार्यकाल में क्या किया वो इतिहास बताएगा और इस बात में कोई दो राय नहीं। द हिस्ट्री विल रिपीट कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ हिज हॉरोस्कोप आल्सो। जी पंडित जी, मुंबई से क्षमा जो है आपको फोन करना चाहती है। क्षमा जी पूछिए, क्या पूछना चाहती है? हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका बर्थ डेट है 29 अगस्त 2002, दोपहर के 12:20। क्या नाम है उनका? जी, उनका नाम बताइए। मोहम्मद। वो उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? टाइम क्या पढ़ाई है में उनका? ध्यान नहीं देता। 12:20 दोपहर को। ओके, मोहम्मद है जी। हाँ, तो देखिए जब उनकी 29 अगस्त 2002। हाँ, मेष राशि है उनकी, थोड़ा गुस्से वाले होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। और यहाँ तक उनके भविष्य की बात करें तो उनकी कुंडली में एक बात पक्की है कि वृश्चिक लगन है, इसलिए व्यापारिक बुद्धि का व्यक्ति होता है। मगर काल सर्प योग की पूजा करवा लेना उनके लिए अति अनिवार्य है। त्र्यंबकेश्वर में जाकर काल सर्प दोष की पूजा करवा ले। और बुध उनका स्वग्रही है, इसलिए बहुत विद्वान, पढ़ाई लिखाई में उनका आगे बहुत मान चलेगा। अभी थोड़े से केयरलेस होंगे, मगर अपनी आयु के 14 साल के बाद देखेंगी आपकी ये बहुत सीरियस हो गए और आगे जाकर ये बहुत कार्य में अपनी पढ़ाई में मन लगना लग गया इनका। एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना इनको 16 साल की आयु के बाद चांदी में पहना दीजिए, उससे फायदा होगा। जी पंडित जी, अब हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है, कुछ राजनीति के विशेषज्ञ कहते हैं कि राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस का भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है, नहीं हो सकता है, या हो सकता है, कुछ लोगों का कहना हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सारी चीज़ों को जिस अंदाज में करना शुरू कर दिया है, तब कांग्रेस को भी ये पता लगा है कि कोई तो आ रहा है। क्या कांग्रेस का भविष्य आने वाले साल में या आने वाले नज़दीक के भविष्य काल में किस तरह का रहेगा? देखिए 1978 1 जनवरी 1978 कांग्रेस आई का गठन हुआ, जब मिसिज इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस को वापस संगठित करने के लिए कांग्रेस के पीछे इंदिरा लगा दिया, आई लगा दिया, चाहे वो इंदिरा समझ लो चाहे वो इंडिया समझ लो। तो मित्रों, उस कुंडली को लेकर मैं आज यहाँ पर चर्चा करूंगा। रविवार का दिन था। पंडित जी, उसके पहले मैं एक बहुत लंबे से कॉलर जो है हमारे संपर्क में आए, अंडमान से जितेंद्र जी जो है वो संपर्क में आए हैं। जितेंद्र जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी सर, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र। हाँ, डेट ऑफ बर्थ? जितेंद्र मैं 19/11/1977। 19/11/1977। हाँ, समय बताइए। शनिवार। जी, मैं अंडमान से बोल रहा हूँ। समय बताइए। समय और सुबह 4:45।
हाँ, क्या सवाल है आपका? जी मेरा बिजनेस के बारे में थोड़ा जानकारी कर चाहिए था। हाँ, क्या बिजनेस ढीला चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है? जी ढीला चल रहा है मेरा बिजनेस, जी प्रॉब्लम चल रहा है। कुंभ राशि है आपकी और इस वक्त आपकी जो दशा लगी हुई है, दशा आपकी लगी हुई है शनि की। और 1999 से तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा था, 1999 से आपका बिजनेस बहुत अच्छा था, मगर इस वक्त क्या है कि 1.5 साल के अंदर शनि राहु के साथ में कंजाइन कर रहा है, जिसके कारण आपके बिजनेस में कुछ कमियां आई हैं। मगर 1999 से 2008 तक तो आपने बहुत अच्छा काम किया, करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों रुपए जमा भी किए। इस वक्त आपके लगन मतलब स्थान में केंद्र में आपकी कुंडली में राहु और शनि बैठे हुए हैं। हनुमान चालीसा रोज पढ़ें और यहाँ तक बदलाव की, मगर आपकी कुंडली तो जितेंद्र जी बहुत ही अच्छी है। ये अभी थोड़े बहुत दिन और काट लीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा 20 अप्रैल 2014 के बाद देखेंगे कि वापस आपका धंधा बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके कामों में माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग, कहीं ना कहीं लोहे की ट्रेडिंग, ये इस कामों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। आगे बढ़कर काम करिए, होटल इंडस्ट्री में भी पांव रखेंगे। ये एक मल्टी मिलियनर आदमी की कुंडली है। अभी 1.5-2 साल से अच्छा नहीं है, अप्रैल के बाद बाउंस बैक करेगा। गॉड ब्लेस यू। जी पंडित जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस की बात, कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो एक बात पक्की है कि मैं जब अभी आपको बोल रहा था, कन्या राशि में कांग्रेस का जन्म हुआ। मिसिज इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की का पुनर्गठन किया 1/1/1978 को, इंदिरा लगाने के बाद। फिर उसके ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो 16/2/2017 तक राहु की महादशा लगी हुई है कांग्रेस की कुंडली में, क्योंकि पार्टी की कुंडली भी होती है, चाहे वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, भारतीय जन, जब उसका गठन होता है तो एक पार्टी का जन्म होता है, एक संगठन का जन्म होता है। इस वक्त राहु की महादशा, जब राहु की महादशा लगी तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री पद के कुर्सी पर बैठे। मैं तो वही आई एम कमिंग टू दैट। राहु की महादशा में अगर आप देखेंगे तो साउथ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। राहु की महादशा में कांग्रेस में अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो अब देवेगौड़ा की बात कर रहे थे। नहीं, एक आंध्रा के थे ना प्राइम मिनिस्टर बने, जो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद में माननीय श्री राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, 2003-4 में बीच में मतलब बीजेपी आई, मगर इस वक्त जो है बहुत ही विकट परिस्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 31/9/2013 के बाद, आप मित्रों इस बात को नोट करें, 31/9/2013 के बाद में 16/2/2017 तक कांग्रेस के ऊपर भारी संकट भरा समय है। राहु में चंद्रमा ग्रहण योग बना रहा है, राहु में मंगल प्रत्योत्तर और राहु में मंगल कहीं ना कहीं विषयोग का निर्माण कर रहा है। तो ये मैं दावे के साथ तो नहीं, मगर कुंडली के हिसाब से ये बात जरूर यहाँ कहना चाहूँगा कि अगले इस इलेक्शन में जब भी कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, चाहे वो कितने भी पत्ते खेल लें, कहीं ना कहीं वो परास्त होंगी। कांग्रेस की अगली सत्ता में या कांग्रेस का राज जो है वो अगले इलेक्शन में आना कुंडली के हिसाब से असंभव दिखाई दे रहा है पंडित जी। लेकिन जहां तक बात है, मैं आऊंगा उस विषय की ओर, लेकिन फिर एक बार जिनका इसके पहले कुछ समय पहले फोन पर संपर्क नहीं हुआ था, वो आशुतोष सिंह जो है फिर से संपर्क में है। आशुतोष जी, अभी आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है? जी सर, जी सर। हाँ, अभी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? सर अब डेट ऑफ बर्थ बताऊं पहले ना अपना? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और स्थल बताइए। बोलिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। 13/10/1969। हाँ, 5:50 वादनस है उसमें जो लिखा है। शाम को है या सुबह को? इसमें कुंडली में ऐसे ही लिखा है सर, 5:50 वादनस करके लिखा है कुंडली में। ओके। और भाव लग्न है 11/21 उसमें। ओके। और स्थल कहाँ पर है? जी सर। स्थान कौन सा है? स्थान तो यूपी का है, लेकिन हम रहते ही बॉम्बे ही। अच्छा, बोलिए क्या सवाल करना चाहते हैं आप? तुला राशि है आपकी
और सोमवार को आपका जन्म हुआ है। क्या सवाल क्या है आप बताइए। सर आगे लाइफ कैसा है रहेगा? देखिए यूपी से तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे, तो बहुत कुछ बनाया हुआ है आशुतोष जी आपने जीवन में। हाँ, जीवन में अगर हम देखने को जाएं तो आपकी कुंडली में काफ़ी कुछ ऐसी मेहनत की है आपने, जो कि मतलब कहने का कि आपने तरक्की बहुत की है, मेहनत की है, अपना घर बनाया है, बच्चे पाले हैं, अपनी फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाया है, और आगे भी मुझे किसी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। इसलिए केतु की महादशा शुरू होगी 18/1/2018 से, तब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो बुध की महादशा में तो 2001 से लेके 2018 तक आपकी कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं। केतु में अपनी सेहत का ध्यान रखें, विशेषतर अगर आप शराब पीते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, सिगरेट पीते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। कहीं ना कहीं हार्ट की या पेट की तकलीफ से पीड़ित होंगे, ये 2018 के बाद है। व्यसनों को छोड़ दें, भगवान का नाम लें, हनुमान चालीसा पढ़ें, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो उससे पूरे रोग जो हैं वो कष्ट निवारण हो जाएगा, वातावरण अच्छा हो जाएगा। जी पंडित जी, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस के लिए जो समय है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस का दारोमदार राहुल के पास या और किसी गांधी परिवार के अलावा किसी के हाथ में जाएगा तो क्या कांग्रेस के लिए वो अच्छा होगा, या वो गांधी परिवार के साथ ही रहना चाहिए? देखिए कांग्रेस की अगर हम आज की कुंडली का अध्ययन करते हैं, गोचर देखते हैं, तो एक बात तय है कि मकर लगन है उनका, और कुंडली पूरी तरह से ये कह रही है कि जिस तरह 5 से 7 साल उनको सत्ता से बाहर बैठना पड़ा, ऑपोजिशन में बैठना पड़ा, तो 2013 सितंबर से ही ऐसी ग्रहदशा शुरू हो गई है कि उनको उससे पहले करुणानिधि छोड़कर चले गए, उसके बाद में कुछ और छोड़ के चले गए, उससे पहले सीपीएम वाले छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं वातावरण ऐसा बनता गया कि वो डिसेंडिंग पोजीशन में आती गई कांग्रेस जी। और अब भी जब मैं कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन करता हूं, कांग्रेस के कुंडली का अध्ययन तो हम जरूर करेंगे, लेकिन सऊदी से हमारे एक दर्शक जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। संतोष जी है सऊदी से। संतोष जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, हाँ संतोष जी बोलिए। पंडित जी बोल रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 87। हाँ, टाइम नहीं, दिन क्या, डेट कौन सी है? दिन कौन सा है? दिन, डेट ऑफ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है संतोष जी? डेट ऑफ, अच्छा सवाल पूछिए आप। चलो छोड़ो। हाँ, एनीवे संतोष नाम मतलब से भी हम, संतोष नाम से नाम होने के बावजूद भी वो संतोष नहीं दे पाए। नहीं, ठीक है। सम टाइम फोन के ऊपर आने के बाद में जो लोग हैं वो विचलित हो जाते हैं कि हमारा फोन लग गया, खुशी से भी नहीं बोल पाते। ये भी होता होगा कि सही जन्मतिथि बताए या नहीं बताए। तो एनीवे, तो कांग्रेस की जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली राजेश जी 2017 16/2/2017 तक, और आप जब राहुल की बात पूछेंगे तो मैं राहुल की कुंडली का भी अध्ययन करके आया हुआ हूँ। मित्रों एक बात पक्की है कि 16/2/2017 तक तो मिनिमम कांग्रेस को बाहर बैठना पड़ेगा। 16/2/2017 तक कांग्रेस को सत्ता से बाहर बैठना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनके जो विरोधी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का घटक हो या कोई दूसरा एक घटक, तीसरा घटक बने, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन में कांग्रेस को बिठाएगा। और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं उनको जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है। जो घोटाले हुए हैं हमारे देश में, 2-4-5 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला तो ऐसे लगता है जैसे ये घोटाला ही नहीं है, ये मजाक हो रहा है। जैसे कि अभी हेलीकॉप्टर के घोटाले की एक न्यूज़ सुनी तो 3600 करोड़ का, तो मेरे भाई साहब बोल रहे हैं कि 3600 करोड़ रुपए का सिर्फ, तो यहाँ पर सिर्फ का एक अंकुश लग गया है जी। और इसलिए हमारे नेताओं को, चाहे वो केजरीवाल जी हों, क्योंकि अभी तो उन्होंने पहली सीढ़ी पे पांव रखा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नमो नारायण हो यानी मोदी साहब हो, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी हो, देश की अस्मिता को बचाने के लिए जब हम विदेशों में भ्रमण करते हैं तो बोलते हैं कि आपका देश तो दुनिया का सबसे अमीर देश है, क्योंकि यहाँ पर 5-5 लाख करोड़ के घोटाले होते हैं, वो गरीब कैसे हो सकता है?
हमारे देश का आम आदमी गरीब है और उस गरीब के पैसे गरीब के हाथ में आने चाहिए। इस बात में आप सब लोग मिलकर इसके ऊपर मंथन करें, चिंतन करें, ताकि कोई ना कोई इसका जो है निराकरण निकल सके। जी पंडित जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, हम बात कर रहे थे इस कांग्रेस के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, लेकिन भविष्यवाणी में अब जो समय हुआ है वो हुआ है छोटा सा विश्राम लेने का, एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं पर मत जाइए। पंडित राजकुमार शर्मा जी की जो भविष्यवाणी है ये इसी तरह और अगले आधे घंटे तक चलती रहेगी, लेकिन मैं यूं गया यूं आया। आप देखते रहिए पंडित राजकुमार शर्मा क्या बता रहे हैं। पंडित राजकुमार शर्मा महाराष्ट्र के 2 राजनीतिक दलों के बारे में, एक बड़े नेता के बारे में अपनी भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मैं ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दिल्ली में आपने किया कमाल, क्या देश में भी दिखेगा कमाल? आपके सामने कौन कौन से सवाल, प्राइम टाइम में देखिए, आपकी सुनेगा देश, रात 8:57 पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दिल्ली में आपने किया कमाल, क्या देश में भी दिखेगा कमाल? आपके सामने कौन कौन से सवाल, प्राइम टाइम में देखिए, आपकी सुनेगा देश, रात 8:57 पर। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान। कहाँ चूक हो रही है? कांग्रेस पार्टी ने जो योजनाएं लाई हैं उसका फायदा निश्चित होगा कांग्रेस को। फेस टू फेस कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह सप्रा के साथ सैयद सलमान की खास बातचीत, शनिवार शाम 6 बजे और रात 11 बजे। भविष्यवाणी में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंडित राजकुमार शर्मा जी हर सप्ताह के शनिवार के तरफ इस सप्ताह के शनिवार में भी अलग अलग नेताओं की कुंडली, अलग अलग नेताओं के ग्रह गोचरों के साथ अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। पंडित जी, आपने ब्रेक पर जाने के पहले ये कहा था कि 16/2/2017 तक कांग्रेस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग अब तक उनको छोड़ के चले गए हैं, उनकी अगर हम बात कहें तो उनमें से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले शख्स है शरद पवार। फिर बात इंदिरा गांधी जी की हो, राजीव गांधी जी की हो, सोनिया गांधी जी की हो या राहुल गांधी जी की, शरद पवार जी ने भले ही मित्रता उनकी जो है राजनीतिक मित्रता निभाई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को डिस्टर्ब करने का काम भी उन्होंने किया है। क्या एनसीपी का भविष्य अभी हम जब जिस तरह से देख रहे हैं, जब आपने कहा कि कांग्रेस की हालत जो है वो थोड़ी सी पतली होने के आसार दिख रहे हैं, तो क्या एनसीपी जो है वो महाराष्ट्र में या देश के अन्य क्षेत्रों में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, यहाँ तक विशेष रूप से महाराष्ट्र में उनका भविष्य कैसे होगा? देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जब हम बात करते हैं और महाराष्ट्र की बात करते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जन्म 27/5/1999 को 1:40 दोपहर को हुआ। यानी शरद पवार जी ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का
कांग्रेस से बाहर निकलकर अपना एक संगठन शुरू किया जिसका नाम उन्होंने रखा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। जी पंडित जी, इसकी शुरुआत करने के पहले ही जो अशोक जी जो है वो बाइकाला से आपसे बात करना चाहते हैं। अशोक जी पूछिए क्या, अशोक जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मेरा जन्म जो है आगरा में 18 बज के शाम को 36 मिनट पे हुआ है सर। कौन से तिथि को? और 9/12/1954। 9/12/54। हाँ, समय बताइए। समय 1836 आगरा। 1836 आगरा। हाँ, अब सवाल पूछिए। अब मेरे कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ जी। अभी इस समय मेरा कुछ एक्सीडेंट भी हो गए, 2-3 चक्कर रेलवे का भी, मतलब प्रॉब्लम ही चल रही है कुछ ना कुछ। मतलब आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, ये आपका मोटे मोटे तौर पर कहना है। पंडित जी बताइए। देखिए, जब आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मकर राशि की कुंडली है आपकी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आपका जन्म हुआ है। बहुत सब कुछ अच्छा स्मूथली चल रहा था, मगर आपने देखा होगा कि सडनली सब कुछ उल्टा होना शुरू हो गया। 30/10/2008 से शनि की महादशा लगी और 2009 से आपका जो पोजीशन है वो खराब होना शुरू हो गया। जब हम आपकी शनि की प्लेसमेंट देखते हैं तो डेफिनेटली शनि की प्लेसमेंट आपके कैरियर के लिए और आपकी सेहत के लिए, दोनों के लिए खराब है। एक तो आपकी दुर्घटना हो गई, एक आपकी नौकरी हाथ से निकलती बच गई होगी, ये बात में कोई दो राय नहीं। मिथुन लगन है आपका, और मिथुन लगन के बाद में हम जब शनि की प्लेसमेंट देखते हैं तो शनि जो है आपका उच्च का नहीं है, इसलिए आपको इमीडिएटली नंबर 1 ओम शन शनेश्वराय नमः डिनर के बाद रोज जाप करना चाहिए। दूसरा, किसी कोढ़ी व्यक्ति को, जिनको कोढ़ हुआ होता है, उसको 7 कोढ़ियों को भोजन कराना चाहिए। और हनुमान चालीसा सुबह उठकर नहा धोकर लाल धोती पहनकर पढ़ना चाहिए, उससे कुछ चिंताएं कम होंगी। मगर अगस्त 2014 तक ये चिंताएं जो हैं कहीं ना कहीं उसकी डिग्री कम हो सकती है, मगर उससे बाहर आ जाएं आप, ये नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अगर नौकरी छूट गई है तो 2014 अगस्त के बाद उस नौकरी के आने के योग हैं। सेहत का और ध्यान रखिए आप, और जो आप मित्र मंडली के साथ में बैठकर अगर शराब वगैरह पीते हैं तो बिल्कुल मत पिए, नहीं पीते तो अच्छा है। इसलिए कोशिश करें, ये 3 उपाय करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। कोई भी किसी भी तरह का स्टोन मत पहने। समुद्र देवता को प्रणाम करें रोज, ओम समुद्राय नमः। समुद्र देवता के पास बैठकर 108 बार समुद्र देवता का प्रणाम करें, उससे भी लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, जोगेश्वरी से संतोष जी जो है आपसे बात करना चाहते हैं। संतोष जी पूछिए। हेलो पंडित जी। हाँ पंडित जी नमस्कार, संतोष बात कर रहा हूँ जोगेश्वरी से। बोलिए। पंडित जी जरा अपने लाइफ के बारे में जानना चाहता था मैं। हाँ, हेलो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए ना सबसे पहले। डेट ऑफ बर्थ मेरा जी है 28/7/1975 और मेरा जन्म हुआ है 3:25 बॉम्बे। दोपहर के या रात के? जी दोपहर के पंडित जी। हाँ। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ पंडित जी। हेलो। हाँ, मंडे को जन्म हुआ आपका। जी हाँ, क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले आप आपके टेलीविजन सेट के जो वॉल्यूम है उसे कम कर दीजिए और आपका सवाल पूछिए। समय की बहुत कमी है। जी 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 पंडित जी, मैं अभी तक सिर्फ ट्यूशन लेके अपना घर चला रहा हूँ। ये जानना चाहता हूँ लाइफ में आगे क्या होगा और मेरा खुद का एक घर कब बनेगा, बस 2 चीज मुझे जानना है। मीन राशि है आपकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं वृश्चिक लगन है, मगर जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप फिलहाल आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, ट्यूशन भी ले रहे हो तो 25-30 हज़ार रुपये महीना तो कहीं नहीं छोड़ रहे आप हैं। और इस वक्त आपकी कुंडली का जब हम अध्ययन राहु और रवि और बुध भी देखेंगे तो बुद्धादित्य योग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। अगर आप बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं तो 22/3/2015 के बाद आपको घर भी मिलेगा और हो सकता है आपकी ट्यूशन की एक अच्छी तरह से आपकी ये जो ट्यूशन कर रहे हैं, मतलब घरेलू ट्यूशन जो है प्रोफेशनल अंदाज में आ जाए और उससे आपको लाभ मिले। एक अच्छी क्वालिटी का अगर हो सके तो नीलम ट्राई करें आप, उससे लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, आप ये कह रहे थे कि जो एनसीपी के बारे में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 27/5/1999 13:40 यानी दोपहर को 1:40 सिंह लगन में पैदा हुई
और यहाँ तक माननीय शरद पवार साहब की बात करते हैं तो उनकी कुंडली का भी अध्ययन हमने साथ साथ में किया हुआ है। मगर आपने एक सवाल किया कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो महाराष्ट्र में कैसी रहेगी। जी जी, इस वक्त उनके, क्योंकि अभी उनका जो प्रभाव है वो महाराष्ट्र में ही है। हाँ, यहाँ तक, हाँ, क्योंकि मेन महाराष्ट्र से ही वो पार्टी पैदा हुई और महाराष्ट्र में ही उनके सारे नेता हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक इक्का दुक्का एक तारिक अनवर हो गए, बस तारिक अनवर हो गए, या गुजरात में भी एक आदमी शायद उनका कोई जीता था। तो कुल मिलाकर अगर हम शरद पवार साहब की पार्टी का अध्ययन करते हैं तो गुरु की महादशा अप्रैल 2013 से शुरू हुई है। डेफिनेटली शरद पवार की पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस अच्छी करेगी, मगर सत्ता में आने के योग उनके भी नहीं बनते। जी, सत्ता में आने के योग जो है, हाँ, सत्ता में अगर वो कांग्रेस के साथ में युति कर रहे हैं, सत्ता में आने के योग उनके भी बहुत कम, बहुत क्षीण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरी हवा जो है वो कहीं ना कहीं किसी और पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। और कहते हैं जब हवा एक तरफ होती है, जैसे आज आप पार्टी की तरफ हवा हुई तो आप पार्टी का झंडा है फहराया, कहीं ना कहीं उन दिनों जो है। लेकिन नहीं, वो एनसीपी को कांग्रेस से क्षति पहुंचेगी या कांग्रेस को एनसीपी से पहुंचेगी, इस सवाल के ओर मैं आऊंगा। लेकिन अहमदाबाद से हमारे एक कॉलर है। हाँ बताइए। हेलो, हाँ बताइए। सबसे पहले आपका नाम बताइए, फिर जन्मतिथि बताइए और जन्म का समय बताइए। जीनल कलान। हाँ, जीनल कलान। डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1996। ओके, टाइम सूच है एंड 1 AM। ओके, हाँ, अहमदाबाद। हाँ, और क्या पूछना चाहती हैं जिनल जी आप? मैं अभी सीए कर रही हूँ। हाँ। मुझे है ना अभी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? मकर राशि है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुंडली में आप किसी के प्रेम में पड़ गई हैं, इसलिए शादी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस संबंध को थोड़ा सा दूर रखें ताकि आप सीए कर सकें। इस वक्त आपकी राहु की महादशा चल रही है, समय आपका जो है 3/4/2014 के बाद में और अच्छा होगा, ये कुंडली में प्रमाणित हो रहा है। अगर किसी रिलेशनशिप में है या ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी के साथ में आपको प्रेम हो गया है, तो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्च के बाद में, अप्रैल के बाद में समय आपका बहुत अच्छा है, सीए कर सकती हैं आप। जी पंडित जी, जो मैंने जीनल जी से बात करने के पहले जो सवाल पूछा था, वो सवाल ये था, क्या एनसीपी से कांग्रेस को क्षति पहुंचेगी या कांग्रेस से एनसीपी को? नहीं, यहाँ तक एनसीपी की बात करते हैं तो डेफिनेटली एनसीपी की और कांग्रेस की जब हम कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। ये ना चाहते हुए भी दोनों इलेक्शन इकट्ठे लड़ने वाले हैं, चाहे सत्ता में आए या ना आए। मगर डेफिनेटली एनसीपी की गुरु की महादशा जो है उसको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर खड़ी कर देगी कि मैं किसी और व्यक्ति के साथ में अगर अपना हाथ मिलाता हूं तो वहां मैं सत्ता में वापस आ सकता हूं, क्योंकि एनसीपी की कुंडली में गुरु की महादशा बहुत ही सुंदर तरीके से अप्रैल 2013 के बाद लगी है, तो अगले 17 साल तक रहेगी। कहीं ना कहीं एनसीपी जो है वो कांग्रेस जितना अच्छा ही परफॉर्म कर सकती है, कहीं ना कहीं एक आध सीट ज्यादा भी लेके जा सकती है, समझे आप? जी, स्मिता जी है मुंबई से। पंडित जी, आज मुंबई वालों ने, बोलिए स्मिता जी। हाँ, आपसे बहुत संपर्क किया। हाँ स्मिता जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, मैं मेरे बेटे के लिए जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख? मेरे बेटे का नाम है जिगर जोशी। ओके। और बर्थ डेट है 9 अक्टूबर 81। हाँ, टाइम बोलिए, टाइम बताइए। 9 अक्टूबर 81 और सुबह 4:52 AM। और उसके बिजनेस के लिए 4:52 AM। ओके, अभी वो नौकरी कर रहे हैं क्या? नहीं, बिजनेस कर रहा है। हाँ, तो थोड़ा, लेकिन इतना नहीं जमता मजा नहीं आ रहा। कौन सा करना चाहिए? हाँ, मकर राशि है उनकी, मेरे हिसाब से उनको
धान का काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं होलसेल ट्रेडिंग, जैसे चावल है, गेहूं है, आटा है, या किराने का काम है, या एक मिनी शॉपिंग मॉल खोल देना चाहिए, उसमें इनका काम अच्छा हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में भी अभी 2-3 महीने अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद में इनको मजा आएगा, क्योंकि सिंह लगन है इनका। तीसरे घर में शनि और राहु जो है वो कहीं ना कहीं इनके पराक्रम में कमी लाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं मगर फायदा नहीं हो रहा। कोशिश करें कि शेयर मार्केट से दूर रहें। जी पंडित जी, अब एनसीपी के बाद हम मुड़ते हैं अगली पार्टी की भविष्यवाणी की ओर। वो पार्टी है जिन्होंने ये कहा है कि हम एकला चलो का नारा देंगे, हम हमारा जो सफर है वो अकेले तय करेंगे, मंजिल मिले या ना मिले। उनका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। कल ही उनके पार्टी की कोर टीम की बैठक हुई उनके नेता के घर पर, और उन्होंने ये तय कर लिया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, अकेला ही लड़ना पसंद करेंगे। क्या जब हम राज ठाकरे को देखते हैं, जिस तरह से आपको दिल्ली में कामयाबी मिली, उस तरह की कामयाबी भले ही उनको मुंबई में या महाराष्ट्र में नहीं मिली, लेकिन जिस तरह का निर्णय उन्होंने लिया है, कल ये बैठक हुई है दोपहर को, तो उनका एकला चलो का जो नारा है वो कितना कामयाब होगा? बिल्कुल। 9 मार्च 2006 राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इस पार्टी का जन्म हुआ बिटवीन 12 to 1 o'clock। 12:50 इज द टाइम विच वी हैव टेकन अप। और मिथुन राशि शुक्ल पक्ष की 10वीं इस डेट को उनकी पार्टी का जन्म हुआ। और जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो जब ये पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो मेरी 13 सीट की भविष्यवाणी थी कि मैम इनके एमएलए 13 आएंगे। मित्रों, एक बात तय है कि राज ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र में एक नया इतिहास रचने वाले हैं। अकेला चलकर करेंगे? अकेला चलकर ही केजरीवाल ने किया है जी। केजरीवाल ने तो किसी का हाथ भी नहीं पकड़ा। सो आपकी बात को मैं यहीं काटता हुआ माफी चाहूंगा कि यहाँ तक कुंडली का अध्ययन करते हैं। मिथुन लगन की कुंडली है। मेरी विद्या के मुताबिक मंगल 12वें घर में है, और बुध और राहु, सूर्य, गुरु, शुक्र मित्र की राशि में है। इसलिए अप्रैल 20, 2014 के बाद, अप्रैल 20, 2014 के बाद उनकी कुंडली में एक बहुत ही प्रखर, एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, जो 24/6/2015 तक रहेगा। 24/6/2015 तक रहेगा। गुरु में चंद्रमा, राजेश जी एक बात ध्यान से अच्छी तरह से सुनिए जी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, राज ठाकरे की कुंडली का नहीं। तो ये दोनों अलग अलग है। 23/10/2008। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर राज ठाकरे कामयाब होंगे तो मनसे कामयाब होगी, और मनसे कामयाब रहेगी तो राज ठाकरे नेता बनकर चलेंगे। आई विल कम टू राज ठाकरे हॉरोस्कोप आल्सो जी। मैं राज ठाकरे की कुंडली के ऊपर बहुत बार विश्लेषण कर चुका नहीं, लेकिन आज हमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर ही करना। 23/10/2018 तक गुरु की महादशा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक नया रिकॉर्ड पैदा करेगी। इस वक्त जो मैं आपको बोल रहा हूं, 24/6/2015 तक गुरु में चंद्रमा मतलब गजकेसरी योग का निर्माण इस पार्टी का हुआ है। मेरा राज ठाकरे से, उद्धव ठाकरे से, या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से, या कांग्रेस पार्टी से, या आपसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मेरी भविष्यवाणी सही होती है, उसकी प्रतिशत ज्यादा है, गलत होती है उसकी प्रतिशत कम है, क्योंकि अध्ययन करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। यहां तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें, वो चाहे अकेले चले तो भी उनकी कुंडली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कुंडली और राज ठाकरे की कुंडली में भी गुरु की नहीं, लेकिन ये जो है अकेला चलना, देखो पूरे देश भर में दौर चल रहा है छोटे छोटे दलों का, क्षेत्रीय दलों का, और ऐसे में राज ठाकरे जब अकेले चलने की बात कर रहे हैं, ये उनकी घमंड है पार्टी के ओर, या उनके कुंडली में ही ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, ये घमंड की बात ही नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले भी अकेली चली, उन्होंने किसी का हाथ थोड़े पकड़ा। वो तो बात सही है, लेकिन अब जो है माहौल ऐसा बन रहा है कि जब वो किसी के साथ जाएंगे तो फलेंगे फूलेंगे, सत्ता के फल जो है वो चखने मिलेंगे। आई डोंट बिलीव इन इट कि वो अकेले चलेंगे तो उनकी सत्ता कम होगी। डेफिनेटली हाँ, सत्ता बनाने में राज ठाकरे का एक बहुत बड़ा
योगदान रहेगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं बहुत देर से कहते आया हूं, कई भविष्यवाणी के प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना को अंतर्मन से करे ना करे, बाहर से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह सपोर्ट करेगी। और आगे आने वाले दिनों में आपने कभी सोचा था कि आपको कांग्रेस सपोर्ट करेगी और आप उस कांग्रेस का समर्थन ले लेगा? जी, सपने में भी नहीं किसी ने सोचा था। मगर मित्रों, कहते हैं कि राजनीति में कोई दोस्त हमेशा के लिए नहीं रहता है, कोई दुश्मन भी हमेशा। इट इज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। जी जी। और आगे आने वाले दिनों में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे, लेकिन पंडित जी यहाँ पर मैं आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि हमारा जो समय है वो भी, समय की सुई जो है वो बहुत तेज रफ्तार से चल रही है, लेकिन कुछ लोग उनके जो है, यानी कुछ उनके सहयोगी जो है, वो ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन में जाना चाहिए, हमें दूसरे पार्टियों के साथ जाना चाहिए, हमें और किसी के साथ हाथ मिलाना चाहिए। इन लोगों की मात्रा अगर बढ़ती है तो क्या मनसे के मुखिया विचलित होंगे? 14/6 अभी आपने मुझे राज ठाकरे की कुंडली का निकालने मजबूर कर दिया। 14/6 1968 राज ठाकरे की कुंडली, मकर राशि। और कहीं ना कहीं राज ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो शनि की महादशा 18/8/2011 से शुरू हुई। मित्रों, कहीं भी राज ठाकरे अपने किसी भी सहयोगी की बात मानेंगे नहीं, अकेले चलेंगे, जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर अडिग रहेंगे। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, चाहे अकेले चले और किसी का साथ नहीं लेगी। जो कुंडली कह रही है कि अकेले चलेंगे तो अकेले ही चलेंगे। अकेले चलने के बाद जब सत्ता का निर्णय होगा तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और उनकी एक और पार्टी और राज ठाकरे मिलकर सरकार बनाने में सक्षम होंगे। बाला साहब की मृत्यु के बाद भी और उससे पहले भी मैं ये कहता आया हूं कि कहीं ना कहीं विधान भवन में, विधानसभा में भगवा फड़कने के दिन आए हुए हैं। चलिए, खैर, आप जो कह रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि पंडित जी की भविष्यवाणी जो है भले ही 97% सही हो, लेकिन जो बचे हुए 3 हैं उसमें जो है सत्ता का पूरा मामला है उसे हमने डाल दिया है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। क्योंकि जो फिसले हुए 3% है उसमें ये जो आपकी भविष्यवाणी है इसको रखने की कोशिश जो है ये कुछ लोग करते हैं। अब देखना यह है कि वो 97 में जाते या 3% में जाते। लेकिन पंडित जी, राज ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में अकेले लड़ेंगे और इस बात में कोई दो राय जी। पंडित जी, अब जो है राजनेता और उनकी राजनीति से निकलकर हम निकलेंगे दलाल स्ट्रीट की ओर। दलाल स्ट्रीट की जहां तक अब बात करते हैं, किस तरह का रहेगा? देखिए मित्रों, शुक्र अस्त हुआ है, बाजार में थोड़ी बहुत मंदी दिखाई देगी 15 तारीख तक। और कभी बाजार उठने की कोशिश करेगा, कभी गिरने की कोशिश करेगा, मगर बाजार में आज भी भारत की कुंडली के हिसाब से अर्थव्यवस्था मजबूत होती हुई दिखाई देती है। जैसे ही बाजार 20,500 के नीचे आता हुआ दिखाई देता है, लपक लीजिए, बाजार में इन्वेस्ट करिए। 20,500-600 का बाजार का एक नीचे का आंकड़ा दिखाई दे रहा है और उसके बाद 21,500 फिर छूता हुआ दिखाई देता है। यही परिस्थिति अगले 3 महीनों में चलती रहेगी। निफ्टी 6,250 से 6,500 तक छूती रहेगी इलेक्शन तक। और कहीं ना कहीं सोना जो है वो बाजार में 28,400 चल रहा है, मगर नीचे की तरफ आना चाहिए। चांदी भी जो है वो, मैंने आपको पिछली बार बोला था 42,000 पे चांदी है, इन्वेस्ट कर लिए। चांदी 45,000-46,000 पे आज के दिन चल रही है। तो चांदी में भी 42,000 से 46,000 तक का खेल ऊपर नीचे चलता रहेगा। तेल की कीमतें फिर से, तेल की कीमतें $95 पर बैरल चल रही है, 4,700-4,800 इंडिया में। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आने के योग है। 92 से लेकर $110 पर बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल चलेगा। 4,800 से लेकर 5,500 तक तेल जो है भारतीय बाजार में बिकेगा। जी पंडित जी, हम उम्मीद करते हैं कि दलाल स्ट्रीट जितना हो सके उतना आपकी भविष्यवाणी जो है वो उसे फलने फूलने के लिए मजबूर करे और लोगों के जीवन में खुशहाली आए। दलाल स्ट्रीट के नतीजे अगर ठीक ठाक आएंगे तो
लोगों बाजार के तो लिए, वो definitely- बाजार के लिए, सारे सबके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। और आपने जिस तरह से राजनेताओं की भविष्यवाणी की, राजनीतिक दलों की जो भविष्यवाणी की, आपके जो निरीक्षक है या आपके जो ऑब्जर्वर है, आपको जो संभलने वाले जो लोग हैं, वो आपकी भविष्यवाणी इन लोगों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो हमने शो किया है उसमें ऐसे लोगों के बारे में आपसे भविष्यवाणी समझने की कोशिश की है और ऐसे दलों के बारे में कि जो राजनीति के लिए और राजनेता के लिए बहुत बड़े मायने रखेंगे। तो भविष्यवाणी में पंडित जी आपने जो ये सारी भविष्यवाणी की उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। साथ ही साथ आपने हमारे दर्शकों को जिस तरह से मार्गदर्शन किया, इसी तरह का मार्गदर्शन हर हफ्ते आप करते रहेंगे, ये उम्मीद के साथ यहीं पर रुकता हूँ। मुझे दीजिए, यानी राजेश कोचरेकर और भविष्यवाणी के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली में आपने किया कमाल, क्या देश में भी दिखेगा कमाल? आपके सामने कौन कौन से सवाल, प्राइम टाइम में देखिए आपकी सुनेगा देश, रात 8:57 पर।